अगर आप भी चाहते हैं अंग्रेजी बोलना तो आपको भी पता होना चाहिए कि अंग्रेजी बोलने के लिए कैसे एस बी ओ सी प्लस टाइम एंड टेंस फॉर्मूले का यूज किया जाता है। हाँ जी दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं एस बी ओ सी प्लस टाइम एंड टेंस फॉर्मूले का, कि कैसे इसका यूज करके जो है बड़े से बड़े सेलिब्रिटी जो है कम टाइम के अंदर में अंग्रेजी बोलना सीख जाते हैं। और अगर आप भी चाहते हैं अंग्रेजी बोलना, या आप अपने रिटेन की तैयारी करते हैं, लाइक किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, या आप किसी भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूजन तो हो रही होगी। बट इसका सबसे बेस्ट जो सॉल्यूशन है ना, वो है आपका कमांड जो है वो एसवीओसी प्लस टाइम एंड टेंस के ऊपर में होना चाहिए। तो आज की ये जो वीडियो है ना दोस्तों, इसी के ऊपर में होगी कि आप कैसे कम टाइम के अंदर में अंग्रेजी बोल सकते हैं, अपना रिटेन कैसे अच्छा कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो है इसके ऊपर कमांड करना पड़ेगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं एसवीओसी प्लस टाइम एंड टेंस फॉर्मूले के साथ में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एस की। अब ये एस से होता क्या है सर? ये सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे एक वर्ड का नाम, जिसका नाम होता है नाउन। ठीक है, अब यहाँ पे हमने जैसे नाउन को लिखा, तो अब यहाँ पे समझने की जरूरत ये है कि भाई अब ये नाउन होता क्या है। तो एक वर्ड में समझा देना चाहता हूं कि भाई आंख को इस तरीके से बंद करिए और आंख को खोल दीजिए। अब आंख के सामने आपको जो कुछ भी दिखाई देता है वो सब कुछ क्या है? वो नाउन है। इवन यहाँ तक कि मैं भी नाउन हूं, आप भी नाउन है। यानी कि जो जिंदा है वो भी नाउन होता है, जो मर गया है वो भी नाउन है, सॉरी जो जीवित नहीं है वो भी नाउन है। तो अब यहाँ पे समझना क्या है कि इसको समझने से पहले आपको नाउन को समझना पड़ेगा। जैसे अब हमने क्या किया, इस नाउन को दो भागों में बांट दिया। हमने क्या किया, इस नाउन को दो भागों में बांट दिया। अब हमने कहा कि भाई नाउन जो है वो उसको दो भागों में बांट देते हैं। एक जो नाउन होता है वो होता है लिविंग नाउन। क्या होता है? लिविंग। ठीक है, एक नाउन जो होता है वो लिविंग होता है, और दूसरा जो नाउन होता है वो होता है नॉन लिविंग। ठीक है, हमने दो भागों में क्या किया, नाउन को बांट दिया। अब हमने कहा कि भाई जो लिविंग नाउन होगा वो काम जरूर करता होगा। यानी कि मैं जिंदा हूं तो मैं दिन भर काम करता हूं, आप अगर जीवित है तो आप भी दिन भर काम करते हैं। जितने भी जानवर है, कीड़े मकोड़े, पक्षी है, जितने भी जीवित जो है ना इस पृथ्वी के ऊपर भी जो भी कुछ जीवित है, वो सभी कुछ क्या है, वो लिविंग है। ठीक है, और लिविंग जो भी होता है वो काम करता है, सुबह से शाम तक, रात तक वो क्या करता है, काम ही करता है। तो जो जीवित रहता है और जो काम करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डूअर बोल देते हैं। हम उसको क्या बोलते हैं, डूअर। यानी कि काम करने वाले को हम डूअर बोलते हैं। और जो जीवित नहीं है, जो नॉन लिविंग है, तो वो क्या कहलाएगा, वो तो नॉन डूअर कहलाएगा, क्योंकि वो खुद कोई काम नहीं कर सकता है। तो अब हमको यहाँ पे दो बातें दोस्तों समझ में आ गई कि नाउन को हमने क्या किया, दो भागों में बांटा। एक नाउन जो है हमारा लिविंग हो गया, जो जीवित होता है, और एक भाग हमारा हो गया नॉन लिविंग का, जो निर्जीव होता है। और जो जीवित होता है वो काम करता है, जो निर्जीव होता है वो काम नहीं करता है। यहां तक हमको बात समझ में आ गई। अब उसके बाद हमको ये समझना है दोस्तों कि भाई यहाँ पे हमने देखा कि ये नाउन है। अब मान लेते हैं कि हमको शुरू से ये सिखाया गया था कि भाई सब्जेक्ट किसे कहते हैं, तो सब्जेक्ट यानी कि काम करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरे दोस्तों। अगर सिर्फ काम करने वाले व्यक्ति को नाउन यानी कि सब्जेक्ट कहा जाता, तो फिर तो यहाँ पे ये जो हमारा देख रहे हैं ये जो नाउन है, तो नाउन को हम आपको एक वर्ड में समझा देना चाहते हैं, जिसे नाउन का मतलब ही सब्जेक्ट होता है। और सब्जेक्ट को ही आपने दो भागों में बांटा। पहला भाग आपका ये हो गया लिविंग और डूअर का, दूसरा भाग आपका हो गया नॉन लिविंग और नॉन डूअर का। सॉरी, यहाँ पे हमने लिविंग डूअर के जगह पे लिविंग ही लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे डूअर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा कि हमने यहाँ पे बोला कि जो नाउन होता है वही क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। और सब्जेक्ट आपका दो प्रकार का होता है, एक जीवित होता है, एक निर्जीव होता है। अब यहाँ से समझने की जरूरत ये है दोस्तों कि आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होती होगी टेंस में। ठीक है, कि आप बोला, ऐसा बोला भी जाता है कि अगर आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो आपका जो कमांड है ना वो टेंस के ऊपर में होना चाहिए। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि भाई टेंस को पढ़ने से पहले टेंस को पहचानना सीखिए। टेंस को पढ़ने से पहले टेंस को पहचानना सीखिए कि भाई टेंस के सेंटेंस को हम पहचानेंगे कैसे। कोई भी काम जो होता है वो दो भागों में बट जाता है। पहला भाग जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव वॉइस। ठीक है, क्या बोलते हैं, एक्टिव वॉइस। ठीक है, एक काम जो होता है वो एक्टिव वॉइस का होता है, और दूसरा काम जो होता है वो होता है पैसिव वॉइस का। ठीक है, किसका होता है, पैसिव वॉइस का। तो दुनिया के अंदर में जितने भी काम होते हैं उनको दो भागों में बांट दिया गया है। पहला होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है पैसिव वॉइस। अब हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि जिसको आप एक्टिव वॉइस के नाम से पढ़ते हैं ना, उसी को बोला जाता है टेंस। क्या बोला जाता है, टेंस। और एक्टिव वॉइस के ही 5 रूप होते हैं, जिसको आप बोलते हैं V1, V2, V3,
V4 और V5, यानी कि वर्ब के जो 5 रूप पड़ते हैं तो वर्ब के 5 रूप को ही एक्टिव वॉइस कहा जाता है और एक्टिव वॉइस को ही टेंस कहा जाता है। लेकिन अब सवाल यहाँ पे ये आएगा सर कि पहचानेंगे कैसे? कोई भी काम जो होगा वो दो भागों में बट जाएगा, एक पैसिव वॉइस हो जाएगा और दूसरा एक्टिव वॉइस हो जाएगा। एक्टिव वॉइस मतलब टेंस हो जाएगा। तो कैसे हम जो है आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे हम डिफरेंस दोनों में देखेंगे कि भाई कौन सा काम जो है वो एक्टिव वॉइस का यानी कि टेंस का है और कौन सा काम जो है वो पैसिव वॉइस का है? तो अब इसके लिए हमको क्या करना है कि यहाँ पे हमने देखा कि जो हमारा नाउन है वही एक क्या है, सब्जेक्ट है, यानी कि जिसको नाउन कहते हैं उसी को हम सब्जेक्ट कहते हैं। और नाउन और सब्जेक्ट हमेशा दो भागों में बंट जाते हैं। एक जो भाग होता है वो जीवित होता है, दूसरा भाग जो होता है निर्जीव होता है। टेबल कुर्सी जो कुछ भी जीवित, जिसके सांसें नहीं चल रही है, उसके बाद जो कुछ भी आपको दिखाई देता है वो सब क्या है, वो सब नॉन लिविंग आता है, यानी कि निर्जीव की कैटेगरी में आता है। ठीक है, ये हम लोगों ने देख लिया। अब उसके बाद मान लेते हैं कि यहाँ पे ये जो लिविंग नाउन है ना, अब ये लिविंग नाउन अगर खुद से कोई भी काम करता है, देखिए लिविंग जो है वो तो काम करेगा, और जब भी ये काम करेगा किसके लिए करेगा, खुद के लिए करेगा। मैं पढ़ाता हूँ, किसके लिए पढ़ाता हूँ, खुद के लिए पढ़ाता हूँ। आप पढ़ते हैं, किसके लिए पढ़ते हैं, खुद के लिए पढ़ते हैं। राम जो है गाड़ी चलाता है, तो राम किसके लिए गाड़ी चलाता है, राम खुद के लिए गाड़ी चलाता है। उसकी रोजी रोटी का सवाल होगा, उसके पैशन का सवाल होगा, उसके शौक का सवाल होगा, कुछ भी कारण होगा, लेकिन कारण उसी का होगा, उसी के परिवार का होगा, उसी से रिलेटेड होगा। समझ में आ गया? तो जब भी कोई लिविंग जो नाउन होता है ना, वो जब भी कोई काम करता है तो खुद के लिए करता है। और जब भी कोई लिविंग यानी कि डूअर जो है खुद से कोई काम करता है, खुद के लिए कोई काम करता है, तो ऐसे पैटर्न को हम लोग क्या बोलते हैं, टेंस बोलते हैं। जैसे मैंने बोला कि मैं पढ़ाता हूं, तो इसमें अब हम लिविंग है कि नहीं है, हम लिविंग है। मैं क्या है, लिविंग है। देखिए देखिए मैं पढ़ाता हूं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, यहीं से समझ में आ जाएगा। मैं पढ़ाता हूं, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, मैं है। इसमें सब्जेक्ट कौन है, मैं। तो मैं लिविंग है या नॉन लिविंग है, तो जवाब आएगा कि मैं क्या है, लिविंग है। मैं अगर लिविंग है तो वो डूअर होगा कि नहीं होगा, तो जवाब आएगा यस, वो डूअर होगा, क्योंकि जो जीवित है वही तो काम करेगा। तो यहाँ पे ये बात समझ में आ गई। और सबसे पहले आपको यही तो आइडेंटिफाई करना है कि इसमें जो सब्जेक्ट है वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो लिविंग होगा तो भाई जाहिर सी बात है कि वो डूअर भी होगा, वो डूअर भी होगा। अब कुछ कुछ जगह पे जो है लिविंग जो होता है वो लेकिन डूअर नहीं होता है, नॉन डूअर का काम कर जाता है, तो वो हम आपको आगे बताएंगे। बट अभी यहाँ पे इनिशियल लेवल पे आपको ये समझना है कि जो लिविंग है वही डूअर होगा। ठीक है, यहां तक हमको बात समझ में आ गई। मैं पढ़ाता हूं, तो मैं क्या हूं, एक सब्जेक्ट हूं। मैं क्या हूं, एक नाउन हूं। और मैं कौन सा नाउन हूं या कौन सा सब्जेक्ट हूं, मैं एक लिविंग नाउन हूं, मैं एक डूअर हूं, मैं एक डूअर हूं। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि मैंने जो काम किया, तो काम किसने किया, एक डूअर ने किया। काम किसने किया, एक लिविंग पर्सन के डूअर ने किया। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो काम कहलाया, ये कौन सा काम कहलाया, ये टेंस कहलाया। इसी को आप किस भाषा में बोल देते हैं, ग्रामेटिकल भाषा में आप बोल सकते हैं एक्टिव वॉइस। क्या बोलेंगे, एक्टिव वॉइस। ठीक है, इसी को आप क्या बोलते हैं कि इसी का जो 5 रूप होता है। जैसे आपने बोला कि मैं पढ़ाता हूं, तो पढ़ाना हो गया। मैं पढ़ाता हूं, मैंने पढ़ाया, मैं पढ़ा चुका हूं, मैंने पढ़ा लिया है, मैं पढ़ा रहा हूं, वह पढ़ाता है। ये सब क्या, ये अलग अलग क्या है, टेंस में जो है अलग अलग टाइम में क्या है, बढ़ते जा रहे हैं। एक ही काम को अपने 5 रूपों में क्या क्या कन्वर्ट कर दिया, तो उसी को हम लोग बोलते हैं एक्टिव वॉइस, या उसी को बोलते हैं वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं। ठीक है, टेंस होता है वो जो भी होता है। ठीक है, ये बात हो गया। तो मेरा सबसे पहले ये मकसद था दोस्तों कि आपको ये बताया जाए कि ये जो एस है, तो ये एस होता क्या है, कि ये एस जो होता है ये एक नाउन होता है। दुनिया के अंदर में जो कुछ भी आपको दिखाई देता है, जिसको भी आप छू सकते हैं, जिसको भी आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, वो सब कुछ क्या है, वो नाउन है। और नाउन को अपने 2 भागों में बांटा। पहला नाउन जो है वो आपका लिविंग होता है, जो जिंदा होता है, जो जीवित होता है। जो जीवित होता है वही डूअर होता है। और जब भी कोई लिविंग पर्सन खुद काम करता है, तो उस पैटर्न को हम लोग बोलते हैं टेंस, उसी पैटर्न को हम लोग बोलते हैं एक्टिव वॉइस। यहां तक हमको बात समझ में आ गई। अब हम लोग जो है अपने दूसरे भाग पे आते हैं, जहां पे जो आपका सब्जेक्ट है यानी कि जो आपका नाउन है वो एक नॉन लिविंग है, यानी कि कुर्सी, टेबल, जो भी कुछ आप बोल दीजिए, जो जीवित को छोड़ के जो कुछ भी आपको दिखाई देता है दुनिया के अंदर में, वो सब कुछ नॉन लिविंग है। और जो नॉन लिविंग होता है वही नॉन डूअर होता है, क्योंकि वो काम खुद से नहीं कर पाता है। भाई निर्जीव वस्तु, ये व्हाइट बोर्ड आपको क्या लगता है ये खुद से काम करेगा? ये मार्कर, ये माइक, ये सब कुछ ये खुद से काम कर सकता है? नहीं कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो अब हमको यहाँ पे ये बोलना है, लेकिन काम यहाँ पे भी होता है दोस्तों। याद रखिएगा कि काम जैसे यहाँ पे होता है काम, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे भी होता है। ये काम नहीं करता है, लेकिन काम यहाँ पे भी होता है। क्यों? क्योंकि इसको समझने के लिए अगर आप ध्यान से समझेंगे, तो अगर इसके स्ट्रक्चर को लिखा जाएगा ना, जैसे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब,
सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। तो यहाँ पे देखिएगा कि अगर इस टेंस के स्ट्रक्चर को अगर आप लिखिएगा तो बोलिएगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, ठीक है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे पांचों फॉर्म आ गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या देखिएगा कि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 आ गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है V3 आ गया, तो यहाँ पे सिर्फ V3 ही आता है। यहाँ पे पांचों फॉर्म में से कोई भी फॉर्म कभी भी आ जाता है अकॉर्डिंग टू टाइम, टेंस और सब्जेक्ट के हिसाब से। हमको यहाँ तक ये बात समझ में आएगी। लेकिन यहाँ पे भी मेन वर्ब आ रहा है, यहाँ पे भी मेन वर्ब आ रहा है, यानी कि काम यहाँ पे भी होता है और काम यहाँ पे भी होता है। तो काम जो है यहाँ पे खुद लिविंग पर्सन खुद अपने आप करता है, लेकिन यहाँ पे जो काम है ये नॉन लिविंग और नॉन डूअर काम नहीं करता है। यहाँ पे जो काम करता है वो कोई थर्ड पार्टी काम करता है। जैसे आपने बोला कि सब्जी बिकती है, आपने बोला कि सब्जी बिकती है, आपने बोला कि सब्जी अगर बिकती है तो अब यहाँ पे सबसे पहले आपको ये देखना है कि सब्जी जो है वो सब्जेक्ट है या नहीं है, सब्जी जो है वो नाउन है या नहीं है। तो सबसे पहला बात आ गया कि सब्जी एक नाउन भी है, सब्जी एक सब्जेक्ट भी है। अब आपको यहाँ पे ये देखना है दूसरी बात कि जो सब्जी है वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो सब्जी जो है वो एक नॉन लिविंग है और नॉन डूअर है। हमको ये दो बातें समझ में आ गई। तो सब्जी खुद से तो नहीं बिकेगी, कोई ना कोई इसको थर्ड पार्टी बेचेगा। तो याद रखिएगा कि पैसिव वॉइस को आप पहचानेंगे कैसे। तो पैसिव वॉइस में होता क्या है कि पैसिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वो नॉन लिविंग होता है और नॉन डूअर होता है। तो काम ये खुद नहीं कर सकता है, तो इसके ऊपर हमेशा काम किया जाता है। तो इसके ऊपर काम कौन करता है, तो इसके ऊपर हमेशा जो काम करता है वो एक लिविंग पर्सन होता है जो यहाँ से आके इसके ऊपर काम करता है। सब्जी बिकती है तो सब्जी को कोई ना कोई लिविंग पर्सन बेचता है, लेकिन बेचने वाले का पता आपको नहीं है कि सब्जी कौन बेचता है, लेकिन कोई ना कोई तो बेचता है। तो बेचता कौन है, वो एक लिविंग पर्सन बेचता है। लेकिन यहाँ पे समझना क्या है कि इसमें सब्जेक्ट कौन है, इसमें सब्जी है। इसमें सब्जेक्ट कौन है, वो सब्जी है। इसमें सब्जेक्ट जो है वो आपका सब्जी जो है वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो सब्जी क्या है, नॉन लिविंग है। सब्जी डूअर है या नॉन डूअर है, तो सब्जी आपका नॉन डूअर है। इस बात को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो हमने यहाँ तक बात को समझ ली कि भाई जैसे आपने यहाँ पे बोला कि ये जो मार्कर है, तो ये मार्कर क्या है, ये टूट जाता है, ये मार्कर टूट जाती है, ये मार्कर टूट गई, जो भी कुछ आप बोलिएगा। तो क्या ये मार्कर जो है ये एक लिविंग है या नॉन लिविंग है, ये डूअर है या नॉन डूअर है। तो आपका जवाब आएगा कि सर ये जो मार्कर है इसमें जान तो नहीं, ये निर्जीव है, तो ये नॉन लिविंग हो गया। तो क्या ये खुद से काम करेगा, नहीं सर, तो ये नॉन डूअर भी हो गया। लेकिन ये सब्जेक्ट है कि नहीं है, है। इस सेंटेंस में आपने बोला मार्कर टूट जाती है, तो इस मार्कर टूट जाती है, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, मार्कर है। तो अब हमको यहाँ से ये समझ में आ गया कि मार्कर खुद से नहीं टूटेगा, मार्कर को तोड़ दिया जाएगा किसी थर्ड पार्टी के द्वारा। तो जब भी कोई काम किसी के ऊपर होता है किसी थर्ड पार्टी के द्वारा, तो ऐसे काम को यानी ऐसे पैटर्न को हम लोग क्या बोलते हैं, पैसिव वॉइस। जस्ट एग्जांपल हम आपको एक सेंटेंस बना के भी बता देते हैं, ठीक है। एक सेकेंड हमको थोड़ा सा टाइम दीजिए, हम इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, ठीक है। जैसे अब आपने यहाँ पे बोला कि हम यहाँ पे एक सेकेंड इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, ठीक है। इसको भी मिटाने दीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बैक करके, ठीक है, अच्छे से। अब जैसे आपने यहाँ पे बोला कि सब्जी बिकती है, ठीक है, सब्जी बिकती है, ठीक है। तो इसको पहले बनाते हैं। आपने बोला सब्जी बिकती है, तो सब्जी आपका सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले सब्जी लिख लीजिए, वेजिटेबल्स, ठीक है। सब्जी एक से ज्यादा, देखिए सब्जी एक पीस नहीं बिकती है, सब्जी क्वांटिटी में बिकती है, ठीक है, यानी एक से ज्यादा संख्या में बिकती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमको यहाँ पे सब्जी जो है वो वेजिटेबल्स हो गया, यानी कि अब आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या है, वो आपका एक से ज्यादा है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या था, पैसिव वॉइस का। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे हम V3 लिख देंगे प्लस अदर वर्ड। ये आपका स्ट्रक्चर है किसका है, पैसिव वॉइस का, ठीक है। तो सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लिखा, तो जिस हिसाब से सब्जेक्ट होगा उसी हिसाब से हेल्पिंग वर्ब होगा। तो सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, तो यहाँ पे आपका जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो भी प्लूरल आएगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे आर, वेजिटेबल्स आर। अब यहाँ पे आपको V3 लिखना है। तो बेचना की अंग्रेजी क्या होती है, तो बेचना की अंग्रेजी होती है सेल। क्या होती है, सेल। और सेल का थर्ड फॉर्म क्या होता है, सोल्ड। सेल का थर्ड फॉर्म क्या होता है, सोल्ड। ये आपका फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, सेल, सोल्ड, ठीक है। तो इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों सेम ही होता है। तो वेजिटेबल्स आर सोल्ड,
वेजिटेबल्स आर सोल्ड। अब ये सेंटेंस आपका बन के रेडी हो गया। तो आपको यहाँ पे ये तो समझ में आ गया कि वेजिटेबल्स क्या था आपका, नॉन लिविंग था, नॉन डूअर था। इसीलिए क्या है कि ये जो सेंटेंस है, ये जो पैटर्न है आपका क्या कहला है, ये पैसिव वॉइस का पैटर्न कहला गया। जैसे आपने बोला कि कलम टूट जाती है, ठीक है, तो अब जैसे हमने यहाँ पे बोला कि कलम टूट जाती है, तो कलम का अंग्रेजी क्या होगा, पेन। अब पेन एक कॉमन नाउन है, तो इसके पहले आपको ए या आपको द लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि कॉमन नाउन कभी भी अकेले नहीं आता है, जब भी आता है तो अपने साथ में आर्टिकल ए एन और द को लेके आता है, ठीक है। तो ये बात हमको समझ में आ गई। तो पेन इज, तो पेन कितना है, सिंगल है, तो इसके साथ में क्या लगा देंगे, इज। अब टूटना की अंग्रेजी होती है ब्रेक, और ब्रेक का थर्ड फॉर्म होता है ब्रोकन। क्या होता है, ब्रोकन, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमको ये बात समझ में आ गई कि ये पैटर्न क्या है, ये पैटर्न जो है आपका पैसिव वॉइस का है। तो याद रखिएगा दोस्तों, सब्जेक्ट जो है वो दो भागों में बट जाता है, ठीक है। जैसे हमारा जो पहला क्या था, वो सब्जेक्ट था, तो हमने क्या किया, सब्जेक्ट को दो भागों में बांटा। पहला भाग हमारा क्या था, वो भाग था हमारा लिविंग का, जो लिविंग होगा वही डूअर होगा, और दूसरा भाग जो हमारा था नॉन लिविंग और नॉन डूअर का था। तो जो लिविंग पर्सन होता है वही डूअर होता है, और वो जब खुद कोई काम करता है तो उस पैटर्न को हम लोग टेंस बोलते हैं, ठीक है। और जब कोई नॉन लिविंग पर्सन होता है, यानी कि नॉन लिविंग सब्जेक्ट होता है और नॉन डूअर होता है, और उसके ऊपर जब कोई काम किया जाता है, तो ऐसे पैटर्न को हम पैसिव वॉइस बोलते हैं। यानी कि काम को भी आपने दो भागों में बांट दिया अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के हिसाब से। एक सब्जेक्ट जो लिविंग है, लिविंग कोई काम करेगा तो टेंस कहलाएगा, और नॉन लिविंग के ऊपर जब कोई काम होगा तो उस पैटर्न को हम लोग पैसिव वॉइस कहेंगे। यहाँ तक तो आई होप कि आप लोग को बात समझ में आ गई होगी। और उसके बाद अब हमको को यहाँ पे देखना है कि अगर वीडियो जो है ये 17-18 मिनट से ऊपर की हो गई है, तो बहुत सारे लोगों का ये मैसेज आता है कि सर वीडियो जो है ना 17 से 18 मिनट की ही बनाइए, 20 मिनट की बनाइए मैक्सिमम, उससे ज्यादा की नहीं बनाइए, कि हम लोग क्या है कि थोड़ा सा उसको 2 बार 3 बार देख लेते हैं। तो ठीक है, अगर वीडियो 15 से 20 मिनट से ऊपर की हो गई होगी, तो हम लोगों ने आज सिर्फ एस को कवर किया है, तो कल हम लोग वी को कवर करेंगे। इस तरीके से हम क्या है कि 2-3 दिन में इसको पूरा कवर कर लेंगे। एक दिन में अगर करेंगे तो 2 घंटे से ऊपर की ऑलरेडी वीडियो बन जाएगी, ठीक है। तो वो काम नहीं करना है, आराम से पढ़ना है, हड़बड़ी वाली बात कोई नहीं है। तो अब उसके बाद यहाँ पे ये चीज समझना है। तो यहाँ तक तो आप लोग को बात समझ में, कोई भी डाउट अगर होगा तो कमेंट सेक्शन में हमको बता दीजिएगा कि सर हमको यहाँ पे डाउट हो रहा है, और वीडियो कैसी लगी इसको भी थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। और हमारी जो अगली वीडियो होगी वो वर्ब के ऊपर में, क्योंकि सब्जेक्ट तो ऑलरेडी हम लोगों ने समझ लिया, सब्जेक्ट को 2 भागों में बांटा। सब्जेक्ट जो है 2 भागों में जब बटे तो एक भाग लिविंग का हो गया, एक नॉन लिविंग का हो गया। लिविंग जब कोई काम करता है तो टेंस कहलाता है, नॉन लिविंग के ऊपर जब कोई काम होता है तो पैसिव वॉइस कहलाता है। तो हम इसके ऊपर भी टेंस, यहाँ पे ये जो 5 फॉर्म है इसके ऊपर भी कल की वाली वीडियो जो होगी वर्ब के ऊपर में, तो हम इस वाले को भी थोड़ा सा चर्चा कर देंगे, क्योंकि इसके ऊपर एग्जाम्पल हमने आपको नहीं बताया, इसके ऊपर बताया। तो दोनों का कल कुछ एग्जाम्पल बताएंगे, उसके साथ में इसको भी कवर कर लेंगे वर्ब को, ठीक है। और सबसे बड़ी खुशखबरी ये है दोस्तों कि आपके लिए अब यहाँ पे 2 चीज आ गई है। पहला बात क्या कि हमारा कोर्स तो ऑलरेडी लॉन्च हो गया हुआ है, जो आप जाके खरीद सकते हैं। हम डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देंगे, और लिंक से अच्छा क्या है कि आप वहां पे जाके खरीदेंगे। अगर आपको कुछ ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमारे इस दिए गए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। साथ में क्या है कि कल हमारा एक ई बुक भी लॉन्च हो गया है, जो आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए हैं वहां से आप हमारी ई बुक को जो है परचेज कर सकते हैं। और 2 साल का टाइम लगा के दोस्तों इस ई बुक को हम लोगों ने रेडी किया है, ठीक है। तो इस ई बुक को आप लोग जाके जो है जरूर खरीदें, और वहां से आपको एक अलग ही लेवल का नॉलेज मिलेगा इंग्लिश को लेकर। हर एक टॉपिक्स को हम लोगों ने कवर किया है। आप इंटरव्यू की तैयारी करें, ग्रुप डिस्कशन की तैयारी करें, ईमेल लिखना नहीं आता है आपको, लेटर लिखने नहीं आते, ये सभी कुछ हम लोगों ने कवर किया है। टंग ट्विस्टर क्या होता है, फिलर वर्ड्स क्या होता है, सिमिलर वर्ड्स क्या होता है, फ्रेजेज, इडियम्स, ये सभी कुछ को हम लोगों ने कवर कर दिया है अपनी इंग्लिश की बुक में। तो बहुत ही जल्दी जो है आप लोग को इसका पेपर बुक भी मिल जाएगा। अभी हम लोगों ने इसको PDF फॉर्म में जो है ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है। तो आप लोग इसके बारे में भी अगर ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप लोग जो है इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। साथ में क्या है कि मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में अपने डाल दूंगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपनी कल की वीडियो में एक शानदार वीडियो के साथ में, जहाँ पे हम लोग कवर करेंगे एस और बी दोनों को कवर कर देंगे, जो बचा हुआ है उसको भी। ठीक है दोस्तों।